हेलो एवरीवन। हर हीरे की एक प्रेम कहानी होती है और उस कहानी का कुछ हिस्सा हीरे की गुणवत्ता के 4C द्वारा बताया जा सकता है। डायमंड में हम सबको क्या क्या पता होना चाहिए, चलिए देखते हैं। दुकान में हीरा खरीदने का पहला कदम एक प्रतिष्ठित जौहरी को ढूंढना है। आपके जौहरी को विशेषज्ञ प्रशिक्षण से लैस होना चाहिए, प्रश्नों के लिए खुला होना चाहिए और स्पष्ट सरल भाषा में यह समझाने में सक्षम होना चाहिए कि हीरा कैसे खरीदा जाए। एक जौहरी का पेशेवर प्रशिक्षण आपको यह मूल्यांकन करने में मदद कर सकता है कि वह कितना जानकार है। एक शिक्षित जौहरी न केवल हीरे की गुणवत्ता के 4C को समझाएगा, बल्कि स्पष्ट रूप से समान पत्थरों के बीच अंतर भी प्रदर्शित करने में सक्षम होगा। एक बार जब आपका जौहरी आपको आपकी विशिष्टताओं और मूल्य सीमा के भीतर हीरे दिखाता है, तो गहने की दुकान पर अलग अलग रोशनी वाले वातावरण में हीरे की तुलना करें और देखें कि क्या आपको उनका फेसअप पैटर्न, आग और चमक पसंद। ठंडी रोशनी हीरे की चमक और चेहरे के पैटर्न को अधिक उजागर करती है, जबकि गर्म रोशनी हीरे की आग को अधिक उजागर करती है। हीरा खरीदने से पहले जानें कि अपने हीरे के 4C को कैसे समझें और आप किस गुणवत्ता कारक को सबसे अधिक महत्व देते। GIA प्रशिक्षित रिटेलर का मार्गदर्शन भी इस प्रक्रिया में आपकी मदद कर सकता है। GIA रिपोर्ट के साथ हीरा खरीदने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अपने हीरे की गुणवत्ता और आप इसके लिए कितना भुगतान कर रहे हैं। GIA जैसी निष्पक्ष वैज्ञानिक प्रयोगशाला से हीरे की ग्रेडिंग रिपोर्ट महत्वपूर्ण जानकारी वाले दस्तावेज से कहीं अधिक है। यह इस बात का प्रमाण है कि आप क्या खरीद रहे हैं को हीरे की विशेषताओं के साथ साथ उसके मूल्य और कीमत को समझने में मदद करते हैं। कट शायद 4C में सबसे महत्वपूर्ण है। कट का तात्पर्य हीरे के आकार से नहीं है, बल्कि गोल चमकदार हीरे के लिए कारीगरी की गुणवत्ता, पहलुओं का अनुपात और व्यवस्था से है। हीरे की तराशी की गुणवत्ता यह निर्धारित करती है कि हीरा कितनी चमक और आग दिखाता है। भारत में भी GIA के बाद IGI हीरे की ग्रेडिंग में सबसे भरोसेमंद और घरेलू नाम है। प्राकृतिक हीरों की ग्रेडिंग के अलावा IGI प्रयोगशाला में निर्मित कीमती पत्थरों को प्रमाणित करने के लिए भी प्रसिद्ध है। हीरे के कैरेट के बारे में जानते हैं। कैरेट का तात्पर्य हीरे के वजन से है। सामान्यतया कैरेट का वजन जितना अधिक होगा, हीरा उतना ही बड़ा दिखाई देगा और पत्थर उतना ही मूल्यवान होगा। हीरा कितना बड़ा दिखाई देगा यह उसके अनुपात पर भी निर्भर करता है। हीरे का आकार हीरे की रूपरेखा के आकार को संदर्भित करता है, जैसा कि आप इसे ऊपर से नीचे देखते हैं। खनन या प्राकृतिक हीरे, प्रयोगशाला में विकसित हीरे, फैंसी रंगीन हीरे, गोल, अंडाकार, राजकुमारी, पन्ना, कुशन, दिल, मार्क्विस, एस्टर, नाशपाती, ट्रेपेज और बगुएट सभी आकार हैं और इन्हें अक्सर फैंसी आकार के रूप में जाना जाता है। रंग हीरे में रंग की अनुपस्थिति को मापता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश रंगहीन या सफेद हीरों में वास्तव में पीले, भूरे या भूरे रंग की थोड़ी मात्रा होती है। हीरे में जितना कम रंग होता है, वह उतना ही अधिक वांछनीय और मूल्यवान होता है। D2Z पैमाने पर 23 रंग ग्रेड है। D का अर्थ है कि हीरे का कोई भी पता लगाने योग्य रंग नहीं है और Z का अर्थ है कि हीरे का रंग हल्का है। Z रंग ग्रेड से परे कोई भी हीरा एक फैंसी रंग का हीरा होता है और उसका मूल्यांकन एक अलग रंग पैमाने पर किया जाता है। रंग ग्रेड एक पत्थर की कीमत को प्रभावित करता है, लेकिन 1 से 3 रंग ग्रेड के अंतर को अप्रशिक्षित आंखों द्वारा आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता है। हीरे के ग्रेडर सूक्ष्म रंग अंतर देखने के लिए विशेष वातावरण में हीरे का मूल्यांकन नीचे की ओर करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स।